भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद अब प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री से मिले आदेश के बाद आज से जल सुनवाई का आयोजन किया गया है, जिसमें अलग अलग वार्डों में जो पानी की टंकियां हैं वहां पर जल सुनवाई की जा रही है। तमाम लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। नगर निगम द्वारा इस जल समस्या को सुना जा रहा है। कई लोग यहां पर पहुंचे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं इंदौर एयरपोर्ट रोड स्थित हवाई अड्डा क्षेत्र स्थित पानी की टंकी पर, जहां पर तमाम कॉलोनियां लगती हैं। वहां पर जल की समस्याएं आ रही है। कई लोग अपने घरों का पानी लेकर पहुंचे हैं, ये बोतल में भरकर पहुंचे हैं। जिस तरह से कहा जाए कि दूषित पानी अभी भी इन लोगों को पीने को मजबूर होना पड़ा है। कई लोगों की शिकायतें हैं कि उन्हें घर पर दूषित पानी आ रहा है, पानी में से बदबू भी आ रही है। हालांकि ये वर्षों पुरानी ये पानी की टंकी है, जिसे साफ किए भी सालों बीत चुके होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें कहीं ना कहीं पानी भरा जा रहा है और घरों में सप्लाई किया जा रहा है। भागीरथपुरा में हुई घटना के बाद तमाम जन समस्याएं निकलकर सामने आ रही है। कई लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप? हम आराधना नगर शिव मंदिर के आगे 5 नंबर गली, मैंने 1, 2, 3, 5 गली में ऐसे ही पानी मेन रोड पे है। और ये जो हमारे भैया, ये भी मैं मेन रोड पर रहते, मेन रोड पर भी ऐसे ही आ रही है पानी। वहाँ पे गंदा, मतलब बहुत टाइम से आ रहा है। अभी नई लाइन भी डली थी, तो नई लाइन में भी पानी गंदा रहेगा तो वो। और पानी की बोतल लेकर आए आप, इस तरह का पानी आ रहा है? हाँ, इस तरह के आता है वो रोज का, मतलब डेली। जब भी एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता ना, तो आधे घंटे तो ऐसे ही आता। उसके बाद फिर थोड़ा साफ आता, तो एकदम भी नहीं आता, लेकिन हो जाता साफ। इसकी शिकायतें की गई थी? है जी, पहले शिकायत की थी आपने? हाँ, बहुत चक्कर की शिकायत। सुनवाई नहीं हुई? हाँ, सुनवाई तो नहीं हुई है, शिकायत मतलब ये ऐसा पानी पीने को मजबूर होना पड़ा। हाँ, वही है, तो उससे तबीयत भी खराब। और रहवासी लोग आने वाले थे सब लोग, लेकिन अब वो टाइम ऐसा हो गया तो वो सब चला गया। नहीं तो हम लोग को 2-3 दिन आए अभी। और भी लोग, हम वार्ड क्रमांक 4 से आए, आम्रकुंज कॉलोनी से सर। हाँ। पानी की यथावत समस्याएं 2-3 वर्षों से तो ये अधिक हो गई। अभी तो भयंकर समस्या है पानी की। बदबूदार पानी आता है, वो पीने योग्य तो है ही नहीं। और सब घबराते हैं पानी पीने से। वो पानी खरीद के पीते हैं और डलवाते हैं टैंकर का पानी। मतलब एक आर्थिक बोझ अलग से पड़ रहा है पानी जी। का। हर तीसरे दिन पानी की व्यवस्थाएं बिगड़ती है और हम उसके विश्वास में बैठे रहते हैं। पानी आएगा, गंदा आता है, यथावत व्यवस्था रहती है। टैंकर आता है, कहीं पहुँचता ही नहीं, व्यवस्था यथावत है। आम्रकुंज कॉलोनी, ये कि यही समस्या साहब हमारे पास भी बनी हुई है। गंदा पानी आता है। गंदा पानी आने के बाद में मुश्किल से ये मान के चलिए आपके 20 मिनट तो गंदा पानी आता है। उसके बाद में थोड़ा साफ़ होने के बाद में 7:30 बजे नल बंद हो जाते हैं। पानी की यथावत समस्या वैसी ही बनी हुई है, गंदा पानी की, जो कभी सुधरी नहीं है। उसके पहले भी शिकायत की थी, लेकिन कोई निराकरण निकला नहीं है उसका अभी तक। कहाँ से आए? आम्रकुंज कॉलोनी, वार्ड नंबर 4। हम लोग आए, पानी करीबन काफ़ी समय से, 1 वर्ष करीब हो गया है। पानी एकदम गंदा आता है और बदबूदार आता है। यानी उस पानी को तरफ अगर बैठे अपन तभी बैठ नहीं सकते, इतनी बदबू मारता है। ये करीबन 6 महीने होगा इस चीज़ को। और प्रॉब्लम तो है कम चलने की, साल भर चल रही, बाकी 6 महीने से मतलब ख़राब स्थिति हो गई है। और हम पार्षद को बार कह चुके हैं, अपने क्या नाम, बरखा मालू, वहाँ भी हमने कंप्लेंट करी। वो भी आते हैं, बोले आपका काम हो जाएगा, वर्क आर्डर, बोले हमने कार्रवाई कर दी, पाइपलाइन आपकी डलेगी। बोले अभी आर्डर नहीं हुए हैं, तो बोले आप इस चीज़ को ध्यान रखो, हम कर रहे हैं काम। तो वो ये बोल रहे हैं, आश्वासन वहाँ से मिल रहा है, निराकरण कुछ भी निकला। और 25 मिनट ज़्यादा पानी चलता नहीं है। अब आप सोचो 15 से 20 मिनट अगर पानी गंदा निकलता है, उसके बाद थोड़ा साफ आता है, उसको कैसे पुराएंगे? टैंकर डलवाना पड़ता हम लोगों को। हाँ साहब, मैं भी आराधना नगर 151, हमारे घर में भी खूब गंदा पानी आता है। सुबह जब नल चालू होता है तो गंदा पानी आना चालू हो जाता है। कम से कम 10 से 15 मिनट गंदा पानी आता रहता है। अब उसके बाद फिर थोड़ा बहुत साफ आता है तो फिटकरी डाल के हम पानी पीते हैं घर। अब कब तक एडजस्टमेंट करते रहेंगे? और शिकायत भी करी, शिकायत का भी कोई अनुमल नहीं होता है। तो ये चीज़ समझना चाहिए ना नगर निगम, यही मालू साहब। अब उनको समझना चाहिए ना, बहुत ज़्यादा लापरवाही है साहब। आज से नहीं, हम कब से झेल रहे हैं। अब कब अगर अभी इतना बड़ा काम, कभी लगता नहीं है इन लोगों को वोट देके आपने गलती कर दी हो? गलती तो अब समझ में आ रही है ना साहब, अब समझ में आ रही है ना। अब आ जाते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं और वोट लेके चले जाते हैं। उसके बाद तो 2-4 चक्कर आते हैं, उसके बाद उनके आते पत्ते नहीं रहते। वो क्या मालूम किस वहाँ का ब्लॉक अध्यक्ष कौन है, हमको भी नहीं मालूम।
कम से कम जो कॉलोनी का ब्लॉक अध्यक्ष रहता है उसको पूरी समस्या समझना चाहिए कॉलोनी की, कि वो आएगा तो हम उसको बताएंगे कि भाई ये समस्या है तो हमारी समस्या का समाधान हो, मगर कोई आता नहीं और हमको ब्लॉक अध्यक्ष का मालूम ही नहीं कौन है वहाँ का। बिल्कुल, क्षेत्रीय रहवासियों का यही कहना है कि एक उम्मीद से एक पार्षद हमने बनाया था, एक उम्मीद से हमने एक पार्षद को वोट दिया था कि ये हमारी जन समस्याएं सुनेगा और हमारी समस्याओं का निराकरण कराएगा। यहीं क्षेत्रीय रहवासियों का यही कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी ना पार्षद ध्यान दे रहा है, ना कई और लोग ध्यान दे रहे हैं। ये एक अंकल और आए अपनी शिकायत लेकर, किस तरह की शिकायत लेकर आए हैं आप? इस सुखदेव नगर मेन रोड पर पिछले कई सालों से नलों में बदबूदार गंदा पानी आता है। वहाँ पर क्या है कि ऊपर ड्रेनेज लाइन है और नीचे पाइप लाइन है। अंदर कॉलोनी की जो अंदर की गलियाँ हैं वहाँ की तो पाइप लाइन बदल दी, और मेन रोड जहाँ से कि मिक्स होता है पानी वो लाइन अभी नहीं बदली, वहाँ गंदा पानी आता है। आपको नहीं लगता आपका अपना एयरपोर्ट रोड जो क्षेत्र है, काफ़ी पॉश कॉलोनियाँ हैं, ये इससे भी भागीरथपुरा बनने में समय नहीं लगेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। बाकी जो थोड़ा बहुत गंदा पानी मिक्स आ रहा है, एक ही लाइन है, उसको अलग अलग करना है। ऊपर ड्रेनेज लाइन है, नीचे पाइप लाइन है। तो वो 40 साल हाँ, वो तो कब हो सकता है अपन क्या कह सकते हैं। बाकी 40 साल पुरानी लाइन है, वो एक ही साइड में दोनों लाइनें हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं निगम अधिकारियों पर भी बताएं भाई साहब क्या बोल रहे हैं? हमारे तो जो घर के पीछे बेक लाइन बनी हुई है वो बेक लाइन अभी नगर निगम वाले आए थे तो आधी साफ करके गए और आधी ऐसी कैसी छोड़ के गए। इतना गंदा हो रहा है पीछे जिसका जवाब नहीं। अब इसका जवाबदार कौन रहता है? और अभी मच्छर आना चालू हो गए पीछे साहब। सफाई करते हैं ऐसे ही मानते हैं। बारिश में भी दिक्कतों का सामना। हाँ, तो वो समझना चाहिए ना इनको। अब कितनी चक्कर हम बोल चुके हैं बेक लाइन का भी, मगर उन लोगों को समझ में नहीं आता। वो आते हैं जो सफाई करने वाले, वो आधा सफाई करते हैं और आधा अपने हिसाब से बना के वो वहाँ सामने को पेश कर देते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर कई लोग निगम अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, पार्षद पर निगम लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी इन समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ है। नगर निगम के कई अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है जो जल सुनवाई कर रहे हैं। अभी ये रजिस्टर में देखा जाए कि यहाँ पर जो जल सुनवाई के लिए आ रहे हैं उनकी एंट्री की जा रही है। कई लोग यहाँ पर जल सुनवाई के लिए पहुँच रहे हैं और अपनी अपनी समस्याएँ यहाँ पर बता रहे हैं। भाई साहब, आप नगर निगम से हैं, किस तरह की शिकायतें आ रही हैं? अभी तो जो मैक्सिमम आ रही है हमारे पास में गंदे पानी की शिकायतें आ रही है। बाकी तो गर्मियों में आती है हमारे पास पानी नहीं आने की। अभी तो जो गंदी पानी की आ रही है। अभी ये टंकी वर्षों पुरानी है, इसे साफ हुए कितने दिन हो? इसको सब टंकियों पे डेट लिखी हुई है। आखिरी वो डेट हुई है अपनी 2/1/26 को हुई है क्लीनिंग। हर टंकी के कॉलम पे डेट लिखी हुई है कि आखिरी बार कब साफ़ हुई है। अभी ये लास्ट हुई है 2/1/26 को। अच्छा, हाँ, पूरी क्लीनिंग हुई है। अब किस तरह की स्थिति है? कई लोग बॉटलों में पानी लेकर आ रहे हैं, कई शिकायतों के बाद भी निराकरण नहीं किया गया है। अभी तो जो है लोगों के वहाँ स्थिति क्या होता है ना, 48 आवर्स बाद लोगों के वहाँ एक दिन छोड़ के नल आते हैं। तो 5-7 मिनट लोगों के वहाँ जो गंदा पानी आ रहा है तो लोग बोल रहे हैं कि यार हमें वो पानी भी साफ़ चाहिए, तो हम उसी पे काम कर रहे हैं। अभी जहाँ हमारी पुरानी लाइनें थी, जैसे वार्ड 4 में मतलब 80% जगह हमारी पुरानी लाइनें हैं, ACP की लाइनें, तो अमृत 2 के तहत रुकी हुई थी लाइनें। जहाँ हमारी फ़ाइल मंजूर हो गई है वहाँ हम नई HDP की पाइपलाइन डाल रहे हैं। डाल भी दी, आराधना नगर डाल दी है, सुखदेव नगर डाल दी है, वेंकटेश नगर डाल दी। बची भी कुछ कॉलोनियाँ हैं उन पे भी हम अभी काम कर रहे हैं। बिल्कुल, अमृत 2 योजना के तहत कई फाइलें रुकी हुई थी, लेकिन भागीरथपुरा में जब हादसा हुआ, कई लोगों की मौत हो गई, उसके बाद प्रशासन जागा है और अब जाके जो एयरपोर्ट क्षेत्र की कई कॉलोनियाँ हैं वहाँ का काम शुरू किए जाने की उम्मीद की जा रही है। बहरहाल कुछ लोग और भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर ये जो एयरपोर्ट रोड की क्षेत्र की अलग अलग कॉलोनियों के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं। कैमरा पर्सन भरत नरवरे के साथ सचिन शर्मा, समय नाउ इंदौर। इंदौर में आज अलग अलग क्षेत्रों में जल सुनवाई की जा रही है। हम इस वक्त मौजूद है जिंसी क्षेत्र में, जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य एरिया है और कई लोग गंदे पानी की शिकायत लेकर पहुँच रहे हैं। देखा जा सकता है तस्वीरों में, यह जिंसी पानी की टंकी के नीचे वार्ड क्रमांक 8 और वार्ड क्रमांक 7 पर अलग अलग टेबल लगाई गई है, जहां पर कई लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंच रही हैं। कुछ महिलाएं भी आई हैं, क्षेत्र की रहवासी महिला हैं। हम इनसे जान लेते हैं किस तरह की शिकायत लेकर आए हैं। दीदी, किस तरह की शिकायतें हैं? पानी भी हमारे घर नल ही नहीं हैंगे सर, और पानी भी गंदा आ रहा है। और गिनती के हमारे 35 घर के अंदर 3 या 4 नल है, बस खाली नल ही नहीं है। पिलिया खाल, काठिया बाबा की बगीची, वहाँ पे मतलब बिल्कुल भी नल नहीं, और पानी गंदा आ रही है। और कोई अधिकारी आते हैं तो काम नहीं करने देते हैं वहाँ पे। वहाँ तो नाला है साइड में, गंदा पानी आता है।
हाँ चेम्बर में से आता ना वो तो, लेकिन हम एक दिन छोड़ के पानी भरते हैं। आपके पार्षद कौन है? ये है क्या बोलते संध्या यादव। संध्या यादव, तो वो वार्ड 8 में आएगा, 6 में आएगा, सॉरी। वही 6 और 7 भाभी जी, किस तरह की समस्याएं हैं? नल की है सर, पानी कितने परेशान हो गए हम सर, गंदा गंदा पानी आ रहा है। पानी शिकायतें की गई थी पहले? कितनी बार हम 2-3 साल से शिकायत कर, और यहाँ कितनी बार आ चुके हैं, पर यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और बदतमीजी से बातें करते हैं। फिर कौन हम करता है बदतमीजी से? वो क्या नाम है उनका, क्यों मुन्नी जी, क्या नाम है वो सर का? नितिन सर। ये कई लोग और आए हैं शिकायतें लेकर। किस तरह की शिकायतें लेकर आए हैं? ये अपने ड्रेनेज का पानी वो पीने के पानी में मिल रहा है, वार्ड क्रमांक 6 है, और प्लस ये वहाँ बाथरूम बना हुआ है, तो वहाँ बोरिंग लगे हुए हैं, 4 वो और 5 मल्टी है, उन सब में वो नाली का पानी जा रही है। कितनी बार शिकायत कर चुके? कई बार शिकायत करी, वो पहले करी थी उनको अपने स्मार्ट प्रोजेक्ट वालों को, ओम प्रकाश जी को और शुभम को, तो बोले हम करवाते, और अब बोल रहे हैं कि बोले कि हमारे हाथ से चलेगा, दूसरी जगह दे दिया। मतलब सुनवाई नहीं हो रही है। कितने दिनों से है? बहुत दिनों से, समझ लो कि 1.5-2 साल से हम परेशान हैं। पूरे 50 प्लेटें मल्टी में 50 ही परेशान हो रहे हैं। मतलब शिकायतें समय पे सुनी जाती है। हाँ। आपको नहीं लगता ये थोड़े दिन बाद भागीरथपुरा क्षेत्र जैसी घटनाएं हो सकती? उससे भी बढ़ के होगी। 5 मल्टियाँ हैं, वो सब में वो जो नाली का पानी तो आ ही रहा है, वो एक शौचालय बना, सुलभ शौचालय, उसका पूरा पानी वहाँ अंदर आ रही है, नलों में आ रही है, प्लस टंकियों में आ रही है हमारी पीने के पानी की। तो अभी शिकायत कर दी आपने? हाँ कर दी, जोनल अधिकारी को भी कर दी और जल अंतरालय नर्मदा को भी कर दी। अब लगता है कि अब जल्द सुनवाई होगी। अब देखो मालिक है, ये तो गवर्नमेंट के काम है कि कब सुनवाई करे कब नहीं करे। बिल्कुल, कई लोगों की शिकायतें हैं कि ड्रेनेज का पानी नलों में आ रहा है, गंदगी से लोग परेशान हैं, हाहाकार मचा हुआ है। कुल मिला के लोग यहाँ पर अपनी शिकायतें लेकर पहुँच रहे हैं। उनका यही कहना है कि समय रहते यहाँ पर सुनवाई नहीं की जाती है। कई बार क्षेत्रीय पार्षद को भी शिकायतें की गई, लेकिन उसे अनदेखा किया गया है। हालांकि अब मुख्यमंत्री से मिले आदेश के बाद आज तमाम क्षेत्रों में, तमाम वार्डों में जल सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। देखना ये होगा कि जिस तरह से आज जल सुनवाई की जा रही है, कई लोग शिकायतें लेकर पहुँच रहे हैं। अब मिली शिकायतों के आधार पर किस तरह से ये इनकी समस्याओं का निराकरण हो पाता है। वहीं लोगों का भी यही कहना है कि समय रहते अगर शिकायतों का निराकरण नहीं होता तो भागीरथपुरा जैसी घटनाएं और उससे बढ़कर भी बड़ी घटनाएं क्षेत्र में हो सकती है। कैमरा पर्सन भरत नरवरे के साथ सचिन शर्मा, समय नाउ, इंदौर।